नमस्कार, डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मिन्हाज उस सिराज और उसकी प्रमुख पुस्तक तबकाते नासिरी। 13वीं शताब्दी के इतिहासकारों में मिन्हाज उस सिराज महत्वपूर्ण इतिहासकार है। प्रारंभिक तुर्ककालीन इतिहास को जानने के लिए उसकी रचना से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने अपनी रचना इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। इसी कारण इसका नाम तबकाते नासिरी रखा, जिसमें आदम से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक का इतिहास इसमें दिया गया है। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहासकार के रूप में हम देखें तो मिन्हाज उस सिराज का महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिसने कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है, जिसमें कि प्रमुख रूप से इल्तुतमिश और उनके पुत्रों के बारे में और या उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उसकी रचना से मिल जाती है। इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि ये दरबारी इतिहासकार हैं और दरबार में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में वो जानकारी हमें देता है। मिन्हाज उस सिराज का प्रारंभिक जीवन। मिन्हाज के पिता मोहम्मद गौरी की सेना में काजी के पद पर नियुक्त थे। इस कारण उसका बाल्यकाल शाही वातावरण में बीता। मुल्तान के सुल्तान नासिरुद्दीन कुबाचा ने मिन्हाज को अपनी सेना में काजी के पद पर नियुक्त किया। जब इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया तो मिन्हाज इल्तुतमिश के पक्ष में चला गया। इल्तुतमिश ने मिन्हाज को दिल्ली में काजी बना दिया। तो प्रारंभिक के काल में हम देखें तो मिन्हाज के पिता और स्वयं मिन्हाज खुद काजी के पद पर नियुक्त था और ये एक धार्मिक पदाधिकारी होते थे और इन्हें धर्म के बारे में पूरी जानकारी होती थी। इसके अलावा सुल्तान के ऊपर धर्म का प्रभाव होता था और काजी की समाज में जो है सम्मान होता था, उनका आदर होता था। तो दिल्ली सल्तनत काल में काजी के पद पर इनके पारिवारिक हम कहें पिता और स्वयं मिन्हाज नियुक्त थे, इसलिए इन्हें राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी। मोहम्मद गौरी के समकालीन ही हम देखें प्रमुख जो अमीर था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध और मुल्तान में नियुक्त था, उसके वहाँ पर सबसे पहले मिन्हाज और उनके पिता ने वहाँ पर सरकारी सेवा में वो नियुक्त थे। और जब इल्तुतमिश जब कुबाचा ने विद्रोह करा और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की चेष्टा की तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को सेना लेकर कुबाचा के ऊपर उसने आक्रमण किया। कुबाचा क्योंकि इल्तुतमिश का ज़्यादा समय तक विरोध ना कर सका और अंत में सिंधु नदी में कूदकर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मिन्हाज जो था वो इल्तुतमिश के पक्ष में चला जाता और यहीं से इल्तुतमिश उसे अपने दरबार में नियुक्त कर देता है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में भी वह अनेक धार्मिक पद पर रहा। रजिया के समय में हम देखें तो के समय उसे मदरसे का कार्य सौंपा गया है और बहराम शाह के शासनकाल में उसे दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद के समय उसे मदरसे का प्रबंधक व दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया। इस प्रकार मिन्हाज विभिन्न शासकों के काल में धार्मिक पदों पर नियुक्त रहा। तो मिन्हाज उस सिराज का जो देखें जिसने कि अपने तबकाते नासिरी में जो कि दिल्ली सल्तनत के काल का जो प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक इतिहास दिया है, उसका आंखों देखा वर्णन उसने दिया है, क्योंकि वो विभिन्न पदों पर नियुक्त रहा और मुख्य रूप से काजी के पद पर रहा और विभिन्न शासकों के समय में उसकी योग्यता को देखते हुए उसको महत्वपूर्ण पद उसको दिए गए। तो उनके हम देखें इल्तुतमिश के समय, कुबाचा के समय, उसके उत्तराधिकारियों के समय, रजिया के समय, बहराम शाह के समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में उसने मदरसों का प्रबंधक देखा है और किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दी जाती है मुस्लिम काल में, उन सब का उसने स्वयं देखा है। तो उन सब का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो मिन्हाज की इस रचना से उस समय दिल्ली सल्तनत कालीन की धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हम देखें तो मिन्हाज का व्यक्तित्व और उसकी पुस्तक का परिचय।
तो मिन्हाज अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान था। बन्नी ने भी अपने समय के प्रमुख विद्वानों में मिन्हाज का उल्लेख किया है। मिन्हाज ने अपनी रचना को 23 अध्यायों में बांटा है, जिसमें आदम से लेकर खलीफाओं, ईरानी बादशाहों, भारतीय सुल्तानों और अमीरों का विस्तृत वर्णन दिया है। तो जो मिन्हाज और सिराज है, वो अपनी जो रचना है वो प्रारंभ करता है आदम से लेकर, और उसके बाद जो कि मध्य एशिया में विभिन्न खलीफा हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं, उनके बारे में भी वर्णन देता है। इसके अलावा वो ईरानी बादशाहों के बारे में भी वर्णन देता है, और उसके बाद भारत पर होने वाले महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है उनका संक्षिप्त वर्णन देता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हल्की सूचनाएं देता है। उस समय के अमीरों के संघर्ष का वर्णन देता है। फिर दिल्ली सुल्तानों के बारे में वर्णन देता है, और अपनी मृत्यु तक, जब वो उस समय नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का अंतिम पुत्र था, उसके समय वो काजी के पद पर नियुक्त था, वहाँ वो अपनी रचना नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित करके जाता है। तो इतने लंबे समय तक का इतिहास हमें उसकी रचना से मिल जाता है। उसने अपनी अधिकांश उसने जो घटनाएं क्रम लिखे हैं और जानकारी दी है, उसने स्वयं उन घटनाओं को देखा था, अर्थात उसने आंखों देखा वर्णन किया है। समकालीन घटनाओं का जो वर्णन है वो समकालीन आधार पर किया है, उनको स्वयं उसने देखा है और उन घटनाओं का वर्णन किया है। कई घटनाओं के लिए स्थानीय लोगों से उसने जानकारी जुटाई थी। वह स्वयं काजी था, क्योंकि मलिकों, अमीरों से उसके घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उसने उनके बारे में अनेक जानकारी दी है। वो अमीरों के साथ खुद उठता बैठता था और दरबार में उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उनके बारे में, सबके बारे में उसको जानकारी पूरी तरह से थी। इसके अलावा हम देखें, जो समकालीन इतिहासकारों की रचना में ऐसी कई जानकारियाँ जो नहीं मिल पाती हैं, वो हमें मिन्हाज की रचना में मिल जाती हैं। अमीर वर्ग की संरचना, किस तरह से अमीरों को पद दिए जाते थे, उनका चरित्र कैसा था, इस वर्ग के षड्यंत्र करने की अभिरुचि का भी उसने महत्वपूर्ण वर्णन दिया है। मिन्हाज की जो रचना है वो उस समय प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत इतिहास में जो अमीरों का जो दरबार में षड्यंत्र है, और इल्तुतमिश के बाद में हम देखें और बलबन के राजा रोहन के बीच का जो समय है, 30 साल का जो समय है, इस बीच में हम देखें तो विभिन्न अमीरों का या अधिकतर 40 अमीर सरदारों और सुल्तानों के बीच संघर्ष का काल है। इस संघर्ष के अंतर्गत किस तरह से सुल्तानों को बनाया जा रहा है, उनको पदों से हटाया जा रहा है, ये सब हमें मिन्हाज की रचना से मिल जाता है। इसके अलावा हम देखें, मिन्हाज ने शासकों के राज्यारोहण की तिथियों को अधिक स्पष्ट किया है, और तिथि के साथ साथ उसने महीने और दिनों का भी उसने उल्लेख किया है। इससे तिथि क्रम का जो सही उल्लेख है वो उसकी रचना में मिल जाता है। इस कारण से भी मिन्हाज की ये रचना बहुत मूल्यवान बन जाती है कि वो तिथि क्रम, समकालीन रचना, राजनीतिक षड्यंत्रों, इन सब का बारे में वो वर्णन दे जाता है। मिन्हाज ने भारत संबंधी बातों का विवरण मोहम्मद गौरी के समय से आरंभ करता है, विस्तृत वर्णन, और नासिरुद्दीन महमूद तक के बारे में वो वर्णन देता है। मिन्हाज ने अपने समय के अन्य समकालीन इतिहासकार जैसे कि हसन निजामी, जिसने कि ताजुल मासिर जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का इतिहास लिखा, इसके बारे में भी वो वर्णन देता है। फ़क्र मुतबिल की तुलना में इतिहास की वो हम देखें अधिक जानकारी देता है। घटनाओं के क्रमबद्ध तिथि रूप से वर्णन करना वो अन्य इतिहासकारों के मुकाबले में अधिक वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो वो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन भी देता है, ये उसकी मिन्हाज की विशेषता है। ऐसा नहीं कि घटनाएं जो पहले घटी हैं उनको पहले वर्णन करता है और फिर उसके बाद में कौन कौन सा सुल्तान गद्दी पर बैठा और कितने समय तक गद्दी पर बैठा और किस तरह से उसे अपने पद से हटना पड़ा, इन सब की घटनाओं और उसका पुराने सुल्तानों से क्या संबंध रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो वर्णन दे जाता है। नमस्कार।